भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का सभी देशवासियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे पत्र संख्या 191। वित्त विभाग की ये पत्र है। नीलम चौधरी अपर सचिव, दिनांक 4/3/2020 को ये पत्र निर्गत हुई है। इस पर आप भी चर्चा विभिन्न माध्यम से सुन रहे होंगे। इसके निष्कर्ष को हम अच्छे तौर से समझेंगे। जो भी शिक्षक, खास तौर से वैसे शिक्षक जो नियोजित थे और अध्यापक शिक्षक बन गए, बीपीएससी का परीक्षा देकर के जो अध्यापक शिक्षक बन गए, और वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनके संदर्भ में हम इस चीज को समझेंगे कि सेवा निरंतरता, क्या ये पत्र, जो इस पत्र के माध्यम से जो बातें सामने आ रही है, क्या सेवा निरंतरता दोनों ही शिक्षकों को प्राप्त हो जाएगी, या सेवा निरंतरता में कहीं कोई पेच भी समझ में आ रही है, और वो किसके संदर्भ में समझ में आ रही है, विशिष्ट शिक्षकों के संदर्भ में या अध्यापक शिक्षकों के संदर्भ में। तो पत्र को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये पत्र जो भी कर्मचारी हैं जो दूसरे सेवा में जाते हैं उनके लिए हितबद्ध पत्र है। इसमें 10 वर्ष की जो काल अवधि है उसे तो समाप्त कर दिया गया है, साथ में सेवा निरंतरता की भी बात कही गई है। और सेवा निरंतरता की बात किस तरह से कही गई है, हमको इसी चीज को समझना है कि किन शिक्षकों में पेच थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है और किन में पेच नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन ही चीजों को हम समझेंगे। देखिए, इसमें इसका पूरा जो निष्कर्ष है उसमें दो ही चीजें मुझे दिखाई दे रही है जो इसमें ही उल्लेखित है। पढ़ करके मैं सुना देता हूं। पूर्व सेवा की गणना हेतु आवेदन समर्पित करने एवं वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी कर्मी की होगी, न कि नियोक्ता की। आवेदन समर्पित करना कर्मी और पदाधिकारी की जवाबदेही होगी, लेकिन ये 10 वर्ष के अंदर की जो बातें थी उसको इसमें शिथिल कर दिया गया है। अगर आप 10 वर्ष बाद भी अगर सूचित करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। अब आइए दूसरी जो बिंदु है, जो निरंतरता से संबंधित जो बातें चल रही है, जिसको आप विभिन्न माध्यम से इस चीज को सुन रहे हैं, ये इन चीजों को थोड़ी बारीकी से समझिए। नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षक और नियोजित से जो अध्यापक शिक्षक बने हैं, दोनों, जो हमें इस पत्र को पढ़ करके जो निष्कर्ष हमें जो समझ में आ रही है वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। विचार अलग अलग हो सकता है, निष्कर्ष का जो क्या मायने है उसको अलग अलग भी लोग लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो लग रहा है वही चीजें मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अब आइए हम उन महत्वपूर्ण जगह पर चलते हैं जिस बात का उल्लेख किया गया है। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा निरंतरता बनी रहेगी। अब वैसे नियोजित शिक्षक जो अध्यापक शिक्षक बने, आप खुद ही बुद्धिजीवी हैं। आप थोड़ा सोचिए कि क्या आपकी जो परीक्षा हुई थी TRE 1 या TRE 2, तो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा थी या नहीं थी? हमें लग रहा है कि आपकी जो परीक्षा थी वो सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के दायरे में नहीं आती है, नहीं थी। हमारी जो जानकारी है बनी रहेगी, तथा इनमें पूर्व सेवा की गणना हेतु वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीजें स्पष्ट की गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए लाइन है
वो यहीं तक है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा निरंतरता बनी रहेगी। तो सीमित प्रतियोगिता जो परीक्षा थी वो विशिष्ट सक्षमता परीक्षा को कही जा सकती है। टीआरई 1, 2 या जो भी परीक्षा हो रही है, हम इसको सीमित परीक्षा नहीं कह सकते। तो यहां थोड़ी सी पेच दिखाई दे रही है किन शिक्षकों के लिए, जो नियोजित से बीपीएससी में चले गए। और इन शिक्षकों का एक जगह और समस्या है, जो नियोजित से अध्यापक शिक्षक बने, उनकी नियमावली में वेतन संरक्षण का भी कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, मैं जहां तक अध्ययन किया। तो वैसे शिक्षक जो 1 to 5 के शिक्षक थे, 6 to 8 के जो पूर्व से जो शिक्षक थे, ज्यादातर प्रभाव यहीं पड़ा है। और वो अध्यापक शिक्षक बन गए हैं 2005-7 में जो नियुक्त टीचर थे, 6 to 8 वाले जो 13 वाले जो 14 वाले शिक्षक थे, इनको वेतन संरक्षण का लाभ जो टीआरई 1, 2 इसमें चले गए, उनको प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके साथ यहां भी कुछ पेच फंसा हुआ है। अब ये चीजें ये थोड़ी विशिष्ट शिक्षकों के तरफ स्पष्ट दिख रही है। उनके लिए सेवा निरंतरता का जो आधार है इस पत्र को पढ़ने से सरल दिखाई दे रहा है। लेकिन जो शिक्षक बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा में पास होकर के और अध्यापक शिक्षक बने हैं, उनके लिए हमें तो शिक्षक साथियों थोड़ी पेच दिखाई दे रही है। तो इन पर भी आपको अपना ध्यान ले जाना चाहिए और उचित माध्यम से अपने हित की बात करना उचित होता है। तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।